श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को बाके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की शुभकामनाएं। बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, वर्ष 2023 में बिहार पंचमी यानी बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव 17 दिसंबर को यानी कल रविवार को मनाया जाएगा। आप आज की इस वीडियो में जान पाएंगे कि बिहार पंचमी की कथा, बाके बिहारी जी के का व्रत कैसे करें बिहार पंचमी पर, और बाके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की कथा आदि जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बाके बिहारी जी का व्रत कैसे करें बिहार पंचमी पर। आज यानी 16 दिसंबर की शाम को आपको खाना खाने के बाद से ही व्रत शुरू कर देना है और कल दोपहर को 2 बजे तक व्रत रखना है। और अपने व्रत की पालना जैसे अपने घर में आप ठाकुर जी को बिहारी जी के जैसे भी महाअभिषेक करवाते हैं, उस महाअभिषेक के द्वारा जो चरणामृत प्राप्त होता है, उस चरणामृत से ही आपको व्रत की पालना करनी है कल दोपहर 2 बजे के बाद 17 दिसंबर को ही। तो यहाँ आपने जाना कि बाके बिहारी जी का व्रत कैसे करे। तो आप जानते बिहार पंचमी की व बाके बिहारी जी की प्राकट्य कथा। स्वामी हरिदास जी जो कि ललिता सखी के अवतार थे, वह नित्य वृंदावन में भगवान के नित्य रस और नित्य बिहार का निरंतर ध्यान किया करते थे। उनकी साधना का तरीका भगवान की स्तुति में गीत लिखना और गाना था। पृथ्वी पर रहते हुए, नश्वर अवस्था में रहते हुए उन्होंने नित्य बिहार में अपनी नियमित भागीदारी बनाए रखी और हमेशा भगवान की निकटता का आनंद उठाया। उन्होंने नित्य बिहार के प्रवेश द्वार के रूप में निधिवन में एक एकांत और घने वन क्षेत्र को चुना और ज़्यादातर वहीं बैठे गाते, ध्यान करते और शाश्वत आनंद के सागर में तैरते रहे। उनके शिष्य जानना चाहते थे कि उस विशेष स्थान में ऐसा क्या खास है। उनके भतीजे और प्रमुख शिष्य विठल विपुल देव ने स्वामी जी के समक्ष सभी की सामूहिक इच्छा व्यक्त की। स्वामी जी ने उन्हें अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और सही समय पर नित्य बिहार प्रकट करने का आश्वासन दिया। तो एक दिन जो विठल विपुल का जन्मदिन था, स्वामी जी ने उन्हें सभी को बुलाया और उन्हें कुंज में प्रवेश करने के लिए कहा। विठल विपुल शिष्यों के समूह को कुंज के अंदरूनी हिस्से तक ले गए, लेकिन कुछ भी देखने के बजाय एक उज्ज्वल तीव्र रोशनी से लगभग अंधे हो गए, जिससे पूरा स्थान भर गया। आश्चर्यचकित होकर वे सभी स्वामी जी के पास गए और अपने अजीब अनुभव को गिनाया कि कुंज के अंधेरे में प्रतीत होने वाले आंतरिक भाग इतनी तीव्र रोशनी में थे। स्वामी जी मुस्कुराए, ब्रह्मांड के स्वामी को प्रणाम किया और वे समूह को कुंज में ले गए। भक्तों का समूह उस स्थान का रहस्य जानने की उत्कट इच्छा से वहीं बैठ गया। स्वामी जी ने प्रार्थना की। शिष्यों ने गुरु का अनुसरण किया। उनकी आंखें कुंज पर टिकी थी। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके लिए स्टॉक में क्या था। उनके मन में केवल एक धुंधला विचार था, शायद समय आ गया था कि वे नित्य बिहार के दर्शन कर सके और फिर उनके समर्पण और स्वामी जी की कृपा से प्रभावित होकर भगवान अपनी दिव्य पत्नी श्री राधिका के साथ सुखद मुस्कुराते हुए और चंचले मूड में वहाँ मौजूद हर जीवित प्राणी पर आकर्षण का जादू डालते हुए प्रकट हुए। जिन लोगों ने इसे देखा वह भगवान और उनकी पत्नी की दिव्य सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अपनी आंखें भी नहीं झपका सके। ऐसा लगा जैसे वे सभी मूर्तियों में बदल गए हों। स्वामी जी ने लगभग तुरंत ही गाया, मायरी सहजे जोरी प्रगट भई जो की रंग की घोर श्याम गंधामिनी जैसन प्रथम हुन होती अब हुन अगेन हुन रही है न तरी है तैसे अंग अंग की उजरे सुगरे चतुराई सुंदरताई सेन श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे।
गीत का केंद्रीय विचार यह है कि देखो शाश्वत प्राकृतिक युगल प्रकट हो गया, वे काले बादलों में बिजली की तरह दिखाई देते हैं। उसके अलावा युगल प्रकृति में इसी तरह यह हर समय मौजूद रहता है और इसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। उनका आकर्षण और ज्ञान, अंगों की चमक और सुडौलता किसी भी तुलना से परे है, यानी वे अपने जैसे ही हैं। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जन्म मृत्यु बुढ़ापे आदि से परे होते हुए भी एक ही उम्र किशोर के हैं, किशोर अवस्था के ही। एक अन्य स्थान पर स्वामी हरिदास जी लिखते हैं, मेरे नित्य किशोर जन्मा, अर्थात मेरा सदा युवा स्वामी जन्म से भी कभी कम जन्मा है। इसलिए इसे शाश्वत जोड़े ने भावी पीढ़ी के लिए स्वामी हरिदास जी को उसी आकर्षण और सौंदर्य की प्रतीक अपनी छवि प्रदान की। इस छवि को जीवित भगवान के रूप में पूजा जाता है और भक्तों की खुशी के लिए अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। बिहारी जी, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी और भी कई नामों से हमारे युगल सरकार को जाना जाता है। तो ये थी हमारे बाके बिहारी जी की प्राकट्य कथा, जो कि बिहार पंचमी के रूप में मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं। यह समारोह निधि वन से होते हुए शुरू होता है। इस दिन यानी निधि वन से समारोह शुरू किया जाता है, बाके बिहारी जी का महाअभिषेक किया जाता है और बाके बिहारी के मंदिर तक एक भव्य यात्रा निकाली जाती है गोस्वामी समाज द्वारा। बहुत से श्रद्धालुगण उसका आनंद लेते हैं और हमारे ठाकुर जी को बड़े ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है। एक अलग ही आनंद वहाँ पर वृंदावन में रस बरसता है, जिसकी छवि आप कल वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शनों से कर सकते हैं। उस शोभा यात्रा में 3 रथ भी निकाले जाते हैं, जो कि स्वामी हरिदास जी के, श्री विठल विपुल देव जी और गोस्वामी जगन्नाथ महाराज जी की छवियाँ होती हैं। और वृंदावन की गली गलियों में श्री कुंज बिहारी हरिदास आदि के नारे राधे राधे आपको सुनता एक बहुत ही आनंद उस समय वृंदावन में बरस रहा होता है श्री बाके बिहारी जी के प्राकट्योत्सव पर। आप सभी को एक बार फिर से बाके बिहारी जी के प्राकट्योत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।